जब एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी हो और दूसरी साइड पर एक डेंजरस गेम क्वाइटली चल रहा हो तो स्टोरी कितनी इंटेंस हो सकती है सोचा है। जी हाँ, आज के एपिसोड में मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी एग्जैक्टली इसी टर्निंग पॉइंट पर खड़ी नजर आती है। एपिसोड की शुरुआत होती है शिव प्रसाद के सस्पेशन से। उसे फील होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और तभी उसकी नजर पड़ती है बब्बर पर जो उसका पीछा कर रहा होता है। शिव प्रसाद तुरंत उसके पीछे भागता है लेकिन बब्बर स्मार्टली वहां से बचकर निकल जाता है। इस मूवमेंट पर शिव प्रसाद को स्ट्रांगली डाउट हो जाता है कि बब्बर का कनेक्शन मल्हार के साथ हो सकता है और ये दोनों कोई बड़ा प्लान चल रहे हैं जिसका टारगेट शायद उसकी फैमिली भी हो सकती है। इस टेंशन के बीच बलराम शिव प्रसाद को इन्फॉर्म करता है कि डूडो उससे मिलने के लिए रेडी है। जब शिव प्रसाद डूडो के सामने पहुंचता है तो सिचुएशन एकदम हीटेड हो जाती है। शिव प्रसाद डायरेक्टली उसकी गैंग के बारे में पूछता है और क्लियरली बोलता है कि बब्बर भी इस मैटर में इन्वॉल्व है। पहले डूडो सब कुछ डिनाई करता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ चिंटू को किडनैप किया था। लेकिन शिव प्रसाद का गुस्सा और डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस पर गन तक रख देता है और वार्निंग देता है कि आज अगर तुमने सच नहीं बोला तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि फाइनली डूडो सच बोलने के लिए रेडी हो जाता है। इसी बीच एक इमोशनल मूवमेंट भी देखने को मिलता है जब पीहू शिव प्रसाद को फोन करती है। पीहू काफी अपसेट होती है क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट में मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा कम आए हैं और टीचर ने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि शालिनी उसका फोन पिक नहीं कर रही है। शिव प्रसाद एक कैरिंग फादर की तरह उसे कामली समझाते हैं कि कभी कभी मार्क्स कम आ जाना नॉर्मल होता है और उसे बस और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो पीहू को जो है वो रिश्योर कराते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब शालिनी को पता चलता है कि पीहू के मार्क्स कम आए हैं तो वो उसे बहुत ज्यादा चिल्लाती है और तब शिव प्रसाद पीहू को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अब दूसरी तरफ स्टोरी में एक और बड़ा ड्रामा चल रहा होता है आराध्या की शादी को लेकर। भूमिका मनीषा को क्लियरली समझाने की कोशिश करती है कि कबीर जो है एक डेंजरस इंसान है और वो आराध्या की लाइफ बर्बाद कर सकता है। अब ये शादी हुई तो ये आराध्या के लिए बहुत ही बेकार होगा। लेकिन मनीष किसी भी हाल में शादी रोकने के लिए रेडी नहीं होते। उसके पीछे रीजन भी काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। मनीष जो बताता है कि कबीर के फादर के साथ उसका 10 करोड़ का बिजनेस डील है और अगर ये शादी टूट गई तो उसका पूरा बिजनेस रिस्क में आ सकता है। भूमिका को यह बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती और वो गुस्से में मनीष से पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी की जिंदगी को सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेकिन मनीष अपनी जिद पर खड़ा रहता है और क्लियरली बोल देता है कि ये शादी रोकी नहीं जाएगी। इस सिचुएशन में आराध्या भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है और कहती है कि वो कबीर से प्यार करती है और उसे किसी भी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कबीर वहां आकर एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करता है ताकि सब लोग उस पर ट्रस्ट करें और उसकी इमेज अच्छी बन जाए। लेकिन संकल्प को कबीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि कबीर एक बहुत ही कनिंग इंसान है, बहुत ही बेकार इंसान है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी किस भी हद तक जा सकता है। और एपिसोड के एंड में सस्पेंस और बढ़ जाता है जब संकल्प चिंटू से पूछता है क्या उसने परशुराम को देखा था और क्या वो उसे जानता है। चिंटू एक मूवमेंट के लिए हेजिटेट करता है क्योंकि उसे अपने फादर की एडवाइस याद आ जाती है कि सच रिवील नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो संकल्प को कुछ भी कहने से मना कर देता है और वहीं पर वो बात खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ से स्टोरी और भी मिस्टीरियस हो जाती है क्योंकि अब सवाल ये है कि शालिनी आखिरकार शिव प्रसाद से क्या छुपा रही है और क्या शिव प्रसाद शीतल की नजरों से बचकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा या स्टोरी में और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड टेशन पर।